बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मूवी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन चल रही थी चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? 5G टेक्नोलॉजी। और उससे पहले 4G ब्लॉकचेन। मैंने कहा शायद आवाज, सॉरी माय मिस्टेक। ब्लॉकचेन डिस्कस किया था हमने। हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर बातें चल रही थी, तो हमने सर डिस्कस किया व्हाट इज ब्लॉकचेन। हमने ये देखा कि 5G टेक्नोलॉजी क्या होती है और क्या क्या चीजें देखी हमने। सर हमने एक क्विक रिकैप करते हैं, क्योंकि एक दिन का 2 दिन का वक्फा आ जाता है तो हम भूलते जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पढ़ा था, याद है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग क्या था, उसके की फीचर्स क्या थे, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ थी। फिर हमने आईओटी डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज आईओटी डिवाइसेस। देन आईओटी डिवाइसेस की फीचर्स क्या होती हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। अच्छा, ये कुछ आपको शायद लग रहा हो सर 40 पेजेस के नोट ज्यादा तो नहीं है? ये पढ़ने में ज्यादा नहीं, ये दिखने में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर चीजें तोड़ तोड़ कर लिखी हुई है मैंने, ताकि जब आप इसको पढ़ें तो आपको आसानी से समझ में आए। बनस्बत जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आ रहा होता, नींद आ रही होती है। आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। फिर हमने डिस्कस किया व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। फिर हमने डिस्कस किया व्हाट इज 5G टेक्नोलॉजी। और आज हम उससे भी एक आगे की चीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद आपने ना सुना हो इतना ज्यादा। हाँ, देखा जरूर होगा, विच इज AR एंड VR। व्हाट इज AR एंड VR? AR इज बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी एंड VR इज बेसिकली वर्चुअल रियलिटी। तो आइए पहले किताबी बातें पढ़ने से पहले कुछ मूवी देखते हैं। जी, कौन सी? देखिए ध्यान से, इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें एक बंदा कर क्या रहा है। ये एक ऐप है जिसका इन्होंने डेमो दिया है। इसमें हो क्या रहा है, ये एक दुकान है जो क्या करते हैं, जूते बेचते हैं। सही, अब जरा समझिएगा कॉन्सेप्ट। ये दुकान क्या करती है, दुकान जूते बेचती है, और इनके पास इनके ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर भी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जब कस्टमर अपने घर के ऊपर, अपने घर पे, अपने कमरे में ये जूते रख के देखना चाह रहे हैं कैसे लगता है, तो ये काम कैसे करेगा कस्टमर? सर आसान तरीका है, जूते ऑर्डर करे, घर पे रख के देख ले। कितना आसान तरीका है। नहीं सर, पैसे नहीं देने उसको। पंखा चलाना चाहे चला सकते हैं। पंखे चला लें भाइयों बहनों, पंखे चला लें। सब बैठे सोच रहे हैं। लाइट में थोड़ी देर में ऑन कर दूंगा, वीडियो देख लें। तो अब सवाल ये उठा कि ऐसा क्या करें हम कि कस्टमर बगैर खरीदे घर पे ही जूते रखकर देख ले कि यार कैसे लग रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अब अगेन, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ जूते ही हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जूते हो, शायद कोई शो पीस हो, शायद कोई शो पीस हो सकता है, शायद कोई पेंटिंग हो सकती है, शायद कोई केक हो सकता है कि मेरे घर पर ये केक रखा हुआ कैसे लगेगा, आओ जरा देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो देखिए इन्होंने कितनी एक टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक ऐप बनाई। मैंने क्या किया, मैंने अपने मोबाइल से इसको स्कैन किया, देखना जरा। मैंने अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से पूरी तरह हर एंगल से स्कैन कर लिया। अब इसने इसका 3D मॉडल तैयार करना शुरू कर दिया। इसने एक कोड बनाया और मेरी वेबसाइट पे, मेरे पेज पर लगा दिया। अब पता है क्या होगा, कस्टमर आएगा, इस कोड को स्कैन करेगा और देखें क्या जादू होगा। उसको अपने घर पे जिस बंदे ने स्कैन किया, अपने टेबल पे जूता रखा हुआ नजर आ गया। कोई कह सकता है कि ये एक AR है, या ये एक इमेज है, या ये अलग से इम्पोर्ट हुआ है। दिस इज AR, ऑगमेंटेड रियलिटी। तो क्या जूता खरीदा? क्या प्रोडक्ट खरीदी? नहीं खरीदी। तो ये प्रोडक्ट यहाँ आई कैसे? सर दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी। Imagine you want to learn how to perform heart surgery, or you want to see how a new sofa looks in your living room before buying it. तो अब हम क्या करें? सर एक आसान सा ऑप्शन है, खरीद के देख लें, खरीद के देख लें।
नहीं सर हम खरीदना नहीं चाहते, दूसरा ऑप्शन। सर दूसरा ऑप्शन है आपके पास AR, ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी करता क्या है? एड्स डिजिटल थिंग्स टू द रियल वर्ल्ड। मेरा सवाल सुनिएगा, क्या ये जो चीजें थी ये हकीकत में एग्जिस्ट करती थी उस जगह पे? नहीं, ये सिर्फ स्कैन हुई हुई थी। दूसरा मेरा सवाल, जिस टेबल पर जिस टेबल पर ये डब्बा रखा है, क्या वो टेबल एग्जिस्ट करती थी हकीकत में? टेबल तो थी ना वहां पे, यही तो समझाना चाह रहा हूँ बात। टेबल थी, कुर्सियां थी, बाकी सब कुछ मौजूद था। एडिशनल क्या चीज आई? ये जूता यहाँ। दिस इज नोन एज ऑगमेंटेड रियलिटी। हमने क्या किया, हमने उस कोड को स्कैन किया और कहा यार ये जूता दिखाओ यहाँ रखा हुआ कैसा लगता है। उसने वो डब्बा यहाँ पर लाकर रख दिया। मैंने कहा नहीं यार उसको जमीन पर रख के दिखाओ कैसा लगता है। उसने जमीन पर रख दिया। अज्यूम करें मैं उसको अपने पैरों में लेकर जाता, बोलता मेरे पैरों में दिखाओ कैसा लगता है, वो आपको आपके पैरों में पहना कर दिखा देता कैसा लगता है। बात समझ में आई? तो ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है? रियल वर्ल्ड प्लस डिजिटल ओवरले। यानी कि आपकी दुनिया में आपकी चीजों के ऊपर हमने एक और आर्टिफिशियल लेयर क्रिएट कर दी। दिस इज बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी। Technology that overlays digital information, images, text, 3D models onto the real world. You still see your actual surroundings, but with added digital elements. तो आप अपनी एक्चुअल सराउंडिंग देख रहे होंगे, आप अपने पैर देख रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर जो जूते होंगे वो कौन से होंगे? आर्टिफिशियली आपने ऐड किए हुए होंगे। अगली इलिस्ट्रेशन है इसी का एक कॉम्पिटिटर का है, या इसी की एक और टेक्नोलॉजी विच इज VR, वर्चुअल रियलिटी। आए देखते हैं वो क्या है। अब देखिएगा, इसके अंदर ये बंदा क्या करेगा, इसके अंदर ये बंदा एक गेम खेलेगा, और गेम खेलेगा नहीं, उस गेम के अंदर चला जाएगा। गौर कर रहे हैं क्या कर रहा है वो? उस बंदे के पर्सपेक्टिव से, जो बंदा ये गेम खेल रहा है वो गेम के अंदर है, लेकिन बाहर वालों के लिए वो अपनी ही दुनिया में। तो दिस इज वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी के अंदर आप लोग कोई ओवरले क्रिएट नहीं करते, अपनी असली दुनिया के सामने कुछ नहीं लाते, बल्कि आप क्या करते हैं, आप एक दुनिया ही अलग बना लेते हैं। वर्चुअल रियलिटी, आप एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं। अब बाहर वालों को भले ही पागल लग रहा होगा कि यार ये पता नहीं क्या हरकतें कर रहे हैं उल्टी सीधी, लेकिन हकीकत में उसको पता है कि ये गेम खेल रहा है। तो व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी? क्रिएट्स अ कंप्लीटली डिजिटल वर्ल्ड। ये आपके लिए एक पूरा डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट कर देता है। क्या कोई ओवरले क्रिएट करता है, कोई चीज लाकर रखता है आपके रियल दुनिया के अंदर? नहीं, ये क्या करता है, एक नई दुनिया क्रिएट कर देता है। यू एंटर अ डिजिटल वर्ल्ड, technology that creates a completely artificial digital environment. You cannot see the real world, you are fully inside the digital world. Augmented reality and virtual reality are immersive technologies that bridge the gap between the physical and digital worlds. AR enhances real world environments by overlaying digital elements, while VR creates entirely simulated experience. What is simulated experience? सर सिमुलेटेड एक्सपीरियंस के बारे में हमने पढ़ा था कि अज्यूम करते हैं आर्मी वाले हैं, उनको प्रैक्टिस करनी है। उनको प्रैक्टिस करनी है किस चीज़ की? अपनी ट्रेनिंग करनी है। तो हुआ ये कि जब उनको ट्रेनिंग करनी है, तो एक ऑप्शन तो ये था कि हम असली बंदों को लाकर उनके सामने खड़ा कर देते हैं, ताकि वो उन्हें मार के चेक कर लें कि उनका निशाना सही है या नहीं है। सही है? जवाब दें, सही है? ऐसा कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते सर। क्या हम असली बंदों को लाकर खड़ा करते हैं, बोले यार मार के देखो तुम्हारा निशाना ठीक है या नहीं है? तो हमने क्या किया, एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करी। क्या वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करी? इसी तरह का एक गेम क्रिएट किया, और आपको गन्स ला कर दी कि चलो मारो। सर फिर भी इसका एक ऑप्शन है कि आप निशानों वाली प्रैक्टिस कर लें, लेकिन अज्यूम करें कि आप पायलट हैं, आपको जहाज चलाना सीखना है। तो क्या करें, जहाज देते हैं आपको हवा में, पैसेंजर प्लेन 500 लोग बिठाकर आपको दे देते कि यार चलो खैर है सीख जाएगा, जैसे गाड़ी सीखते हैं कि यार चलो बैठो चलाना सीख ही जाएंगे। सही है? क्या जहाज में ये रिस्क ले सकते हैं आप? तो जहाज की जो ट्रेनिंग होती है वो इंटायरली सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर होती है। व्हाट इज सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट? सर एक पूरी वर्चुअल रियलिटी के अंदर एक कमरा होता है, उसके अंदर आपको कंट्रोलर्स दिए जाते हैं और एक गेम की तरह होता है वो।
और आप वहां पर जहाज चला रहे होते हैं। जो गलतियां आप करेंगे आपका टीचर आपको वहीं पर टोक देगा। That immerse users in a virtual environment. These technologies are transforming industries such as entertainment, retail, education, healthcare and training. आपको हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं? आपको गेम खेलना है? नहीं सर, आपको हम इस वजह से पढ़ा रहे हैं कि मे बी कोई कंपनी ऐसी हो जो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हो, कोई कंपनी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हो। जब आप वहां जाएंगे तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने बात करी फ्लाइट सिमुलेशन की, जब आपको जहाज चलाना सिखा रहे हैं तो वहां पर वीआर का इस्तेमाल हो रहा है। अब सोचें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां जाता है और यूजुअली ऑडिट करने वहां ऑडिट करने जाता है, अब उसे पता ही नहीं है वीआर है क्या चीज। तो पूछ रहा है यार ये क्या होता है चीज। तो कितना अजीब सा लगेगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता ही नहीं है टेक्नोलॉजीज जो आजकल दुनिया में बहुत कॉमनली यूज हो रही हैं। इसके अलावा और कहाँ इस्तेमाल हो सकता है एआर और वीआर? सर शायद हॉस्पिटल्स के अंदर आपको सर्जरी जब प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि आपको एक लाश ला के दे देते हैं और उसके ऊपर आप तजर्बा कर लें। ऐसे ही होता था ना, जो सर्जरीज की प्रैक्टिस करवाते हैं एक लाश ला के दे देते हैं और उस पर आप तजर्बा कर लें अपना। लेकिन अगर वीआर का इस्तेमाल करें या एआर का इस्तेमाल करें तो आप ये काम बगैर किसी को मारे भी कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में रखिएगा, एआर के अंदर क्या एनवायरनमेंट वर्चुअल होता है? क्या एनवायरनमेंट वर्चुअल होता है? नहीं, एनवायरनमेंट रियल होता है, लेकिन उसके अंदर आप डिजिटल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देते हैं। वीआर के अंदर डिजिटल ऑब्जेक्ट्स नहीं लाते आप पूरी दुनिया ही अपनी मर्जी की बना लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी की कुछ की फीचर्स, ये की फीचर्स पढ़ते हुए उस वीडियो को अपने ध्यान में रखिएगा। वीडियो दिखाने का मकसद ही ये था कि आपको ये की फीचर समझ में आए। सबसे पहले की फीचर डिजिटल ओवरले। क्या मतलब है इस बात का? व्हाट इज डिजिटल ओवरले? जवाब। सर ये है डिजिटल ओवरले कि आपके रियल वर्ल्ड के अंदर एक एडिशनल ऑब्जेक्ट हमने ऐड कर दिया। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज, दिस फीचर इज नोन एज डिजिटल ओवरले। एआर प्लेसेस डिजिटल ऑब्जेक्ट्स, अब वो कोई इमेज भी हो सकती है, वो कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, या फिर वो कोई 3D मॉडल भी हो सकता है। हमारे एग्जाम्पल के अंदर ये क्या है? एक 3D मॉडल है। 3D मॉडल समझते हैं? 3 डायमेंशनल मॉडल ऑन टॉप ऑफ द रियल वर्ल्ड। इस रियल टेबल के ऊपर, इस रियल फ्लोर के ऊपर आपको वो अलग से बॉक्स रखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो अलग से चीज नजर आ रही है वो क्या है आपके पास? डिजिटल ओवरले। एक और एग्जांपल ये माशाल्लाह से हम लोग यूज करते हैं, स्नैपचैट तो चलाया हुआ होगा सब लोगों ने। तो स्नैपचैट के ऊपर वो जो कुत्ते बिल्लियों वाला इमोजी ला रहे होते हैं, आप लोग अपने मुंह पे ट्राई कर रहे होते हैं, तो वो क्या है? एआर की एक एग्जांपल है। आप लोग जब अपने मुंह पर डिफरेंट डिफरेंट ये जो चेहरे लाते हैं, दिस इज एन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। आज के बाद कोई ऐसा स्नैप भेजे तो उसको जवाब दे दीजिएगा दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी। दूसरी फीचर इंटरेक्टिव एक्सपीरियंसेस। यू कैन टच, मूव और इंटरेक्ट विद वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स एज इफ दे वर रियल। सर मैं उन जूतों को पहनकर देख सकता हूँ, मैं उनको ये देख सकता हूँ कि वो लग कैसे रहे हैं। इंटरेक्शंस आप उसके साथ रियल में करके देख रहे हैं। इसका फायदा क्या है? सर इसका फायदा सिंपल है। एक बंदा जो पहले वो शोपीस इस वजह से नहीं खरीद रहा था, यार शायद पता नहीं मेरे घर में ये कैसा लगे, शायद कि जूते मेरे पैर में अच्छे लगे नहीं लगे, कितना ही डाउट होता है ना, मैं यार नहीं जूते लेने पहन के देखेंगे पता नहीं कैसा लग रहा है, कपड़े लेने एक बार ट्राई जरूर करेंगे। ये इशू आता है। इन इशू को हमने एआर के थ्रू रिजॉल्व कर दिया। आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन से इनको ट्राई करके देखें। इनफैक्ट बाहर के ममालिक में तो आप कपड़े भी ट्राई करके देख सकते हैं। कैसे? आप ड्रेस सेलेक्ट करें, एक मशीन है उसके सामने खड़े हो जाकर, तो आपको बता देगा ये पहनकर आप कैसे लग रहे हो। Accessibility. AR works on devices most people already own, smartphones and tablets, no special equipment needed. AR की खास बात यह कि उसके लिए आपको कोई अलग से खास डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है। एज कम्पेयर टू VR, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले VR की एक वीडियो देखी, उसमें उस बंदे ने अलग से इक्विपमेंट्स पहने, एक डिवाइस के साथ कनेक्ट हुआ और फिर वो उस वर्चुअल रियलिटी के अंदर गया। लेकिन अगर मैं बात करूं AR की, तो उसने अपने फोन से एक ऐप डाउनलोड करी,
उसको स्कैन किया और उसने अपने घर पे वो ऑब्जेक्ट रखकर देख लिया। सबको समझ में आई बात? चौथी फीचर क्या है? इंटीग्रेशन विद फिजिकल वर्ल्ड। AR keeps you connected to your real surroundings while adding digital content. You don't lose awareness of where you are. AR की खास बात यह है कि ये जो भी करता है वो आपके रियल वर्ल्ड के अंदर अंदर करता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड VR क्या करता है? एक पूरा वर्चुअल फैक्चुअल बेस्ड एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा होता है। VR के कुछ की फीचर्स की बात करते हैं। सर यहाँ पर जो एनवायरनमेंट होता है वो सिमुलेटेड होता है। सिमुलेटेड का क्या मतलब बताया मैंने? एक वर्चुअल, फर्जी, डुप्लीकेट, फेक, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये सब वो होता है जो आप अपनी मर्जी से बनाते हैं किसी खास मकसद के लिए। VR creates a complete 3D digital world that replaces your real surroundings. तो ये आपकी रियल सराउंडिंग्स को तब्दील कर देता है उस वर्चुअल सराउंडिंग के साथ। मुझे जरा एक बार बताएं कि जिन लोगों ने ये चीज पहनी भी होगी, ये वाली नहीं, जो दूसरी वीडियो थी हमारी, उस दूसरी वीडियो के अंदर आपके पास क्या इस बंदे को इस पॉइंट के ऊपर ये पता चल रहा होगा? इस एग्जाम्पल में इसने जब ये ग्लासेस पहन लिए, क्या इस बंदे को दुनिया में कुछ चीज नजर आ रही होगी? ये है वर्चुअल रियलिटी, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। सर जब वो बंदा ये ग्लासेस ये डिवाइस पहन लेगा वो दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड AR में ऐसा कुछ होगा? नहीं होगा। VR creates a complete 3D digital world that replaces your real surroundings. Full immersion. You feel like you are actually inside the digital world. Your brain is tricked into believing it's real. इसकी खास बात क्या है कि आप रियल दुनिया से कटकर उस वर्चुअल दुनिया के अंदर जा चुके हैं। आपको क्या लग रहा है? यही हकीकत है। तो जब वो बंदा गेम खेल रहा है वो क्या समझ रहा है? यही तो है असल में। वो उसको उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। उसका दिमाग इस चीज को मान चुका है कि ये बंदा इस गेम के अंदर है। Feature 3, interactive experiences. You can touch, grab, move, and manipulate objects in the virtual world using special controllers or your hands. तो आप अल्टीमेटली उस गेम के अंदर उन चीज़ों को टच कर सकते हैं, मार सकते हैं, खेल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं स्पेशल कंट्रोलर्स के थ्रू। स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर रिक्वायर्ड। इसकी खास फीचर ये है कि इसको आप नॉर्मल स्मार्टफोन से यूजुअली नहीं कर सकते। आपको इसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। Unlike AR, which works on phones, VR requires special equipment to work, such as headsets, controllers, and sensors to deliver an immersive experience. इसके फीचर्स में कोई सवाल? AR में हाँ, दोनों में आप अपनी आंखों से ही देख रहे होते हैं। समझिएगा, दोनों में आप अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। AR के अंदर आप अपनी आंखों से रियल वर्ल्ड के लेयर के ऊपर आप क्या डाल देते हैं? डिजिटल ओवरले। सही है? ये जमीन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट रख दूं, वो क्या है? डिजिटल ओवरले। दूसरी तरफ VR की बात करते हैं। VR में भी देख मैं अपनी आंखों से ही रहा हूँ, लेकिन वो जो मैं देख रहा हूँ ना उसको ऐसा बना दिया है कि मुझे लग रहा है कि यही असली दुनिया है, यही असली दुनिया है। बाकी सब कुछ क्या है? एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे लिए। रियल वर्ल्ड में आप लोग कुछ और देख रहे होंगे, मैं कुछ और देख रहा हूँ। हाँ, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सर AR इज लाइक अ प्रोजेक्टर। मैं फिर कह रहा हूँ लाइक अ प्रोजेक्टर, लेकिन AR की टेक्नोलॉजी इससे बहुत आगे की है, क्योंकि AR में आप इस तरह की किसी डिवाइस के थ्रू प्रोजेक्शन नहीं कर रहे होते। AR के अंदर मैं अपने फोन में जमीन को स्कैन करता हूँ और जमीन के ऊपर वो प्रोजेक्ट ले आता हूँ या वो ऑब्जेक्ट ले आता हूँ। अब वो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर उसने जूता रखा, अज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि शायद आप घर बनवा रहे हैं, तो आपने अपनी मर्जी का घर अपनी मर्जी की जमीन के सामने लाकर देख लिया, सर ये घर यहाँ कैसा लग रहा है। बात समझ में आई? किस चीज में? कि नहीं, ऑब्जेक्ट में आया थोड़ी है, वो तो आपको आपके मोबाइल में नजर आ रहा होगा। अगेन वीडियो
क्या इस वीडियो के अंदर भी जो ऑब्जेक्ट आया है आप इसको टच कर सकते हैं? वीडियो में आपको नजर आ रहा है, मतलब मोबाइल फोन में आप इसको देख सकते हैं, आप इसको पैर में पहन के देख सकते हैं। जो आपने इसमें की फीचर पढ़ी थी ना कि ये इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस होता है इसके साथ, तो वो इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस ये नहीं है कि आप इस जूतों को टच कर सकते हैं, क्योंकि वो जूते वहां एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन आपकी इंटरेक्शन इस तरह से हो गई है कि आपको मोबाइल फोन में वो बिल्कुल रियल बन के नजर आ रहा है, फोन की स्क्रीन से ही देख सकते हैं। सही है। कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सर, एक तो रिटेल के अंदर AR फॉर वर्चुअल प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, के एक प्रोडक्ट आपके घर पे रखने के बाद कैसी लगती है, जिसकी अभी आपने एग्जांपल चेक करी। IKEA Place app, you want to buy a new bookshelf, point phone at empty wall in your room, select the bookshelf from IKEA catalog, virtual bookshelf appears on your wall. Walk around, see from different angles, it's too tall or for this wall. अब अल्टीमेटली बात समझिएगा, जो चीज आपने अभी हमारी वीडियो के अंदर देखी वही चीज आप IKEA की ऐप के ऊपर भी देख सकते हैं। virtual fitting rooms, try on clothes, makeup और accessories virtually using your phone camera। सर स्नैपचैट की बात करते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ मैं मेरे ऊपर वो मेकअप कैसा लगता है, वो कुत्ते बिल्ली वाला इमोजी कैसा लगता है, तो आप AR की मदद से ये वाला काम कर सकते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर भी इसे यूज कर सकते हैं। सर किस तरीके से? सर इस तरीके से कि एक स्टूडेंट है, उसको मैंने सर्जरी सिखानी है, तो मैं उसके लिए AR ऑगमेंटेड रियलिटी और VR वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि वो बंदा सीख जाए। एक और एग्जांपल दें सर, जो मैंने आपको फ्लाइट सिमुलेशन की एग्जांपल दी, आप पायलट्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो हम उसे एक असली का जहाज नहीं दे सकते, पैसेंजर प्लेन के जाओ जाकर क्रैश करके आ जाओ, हम उसे एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में ट्रेन कर रहे होंगे। हेल्थ केयर में क्या एग्जांपल है सर इसकी? सर हेल्थ केयर में इसकी एग्जांपल है कि सर एक सर्जन है, उसने एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी करनी है, अज्यूम करें कॉम्प्लेक्स सर्जरी करनी है, तो क्या करें? उसको पहले से तैयार ना करें। ब्रेन की सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और बहुत टाइम टेकिंग होती है, आई गेस कोई 6-8 घंटे लगते हैं, ऐसा ही है। और जरा सी गलती होगी, काम खराब हो जाता है। तो आप ऐसी जगहों पर आप इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिकली अभी आपको ये चीज़ें इतना ज़्यादा कॉमनली नज़र नहीं आएंगी क्योंकि इतना ज़्यादा ये यहाँ पर यूज़ नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इंट्रोड्यूस होती जा रही है। एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग, सर अभी थोड़ी देर पहले आपने एक वीडियो देखी जिसमें एक बंदा गेम खेल रहा था, किसकी मदद से? वर्चुअल रियलिटी की मदद से। यू आर इनसाइड द गेम, नॉट जस्ट वॉचिंग इट ऑन अ स्क्रीन। पहले के दौर में जो गेम होते थे, आप लैपटॉप पे कंप्यूटर पे उन गेम्स को लगाते थे और खेलते थे, लेकिन अब आप लोग ये गेम्स खेल सकते हैं थ्रू इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस। आप उनको फील कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं, एंड एवरीथिंग आप महसूस कर सकते हैं। AR, AR के अंदर भी आप इन गेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल क्रिएचर्स एंड ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स इन योर रियल वर्ल्ड। रियल एस्टेट में किस तरीके से आपको ये हेल्प देता है? सर रियल एस्टेट में आपको हेल्प मिलती है इस तरीके से कि आप एक घर बनवाना चाह रहे हैं, आपने एक घर का डिजाइन तैयार करवाया आर्किटेक्चर से, आपने कहा यार मुझे ये घर दिखाओ जमीन पे कैसा लगेगा, उसने उस घर का एक डिजाइन तैयार किया, AR मोबाइल ऐप में स्कैन किया और ले जाकर आपको आपकी जमीन के सामने रख दिया, देखो आपका घर ऐसा लगेगा बनने के बाद। मैंने कहा मुझे अंदर से दिखाओ यार ये अंदर से कैसा लगेगा, तो अब मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? VR की, वर्चुअल रियलिटी की। उसने कहा आप हमारे ऑफिस विजिट करें, वहां पर ये ग्लासेस पहने आप, आपका ये पूरा घर जो डिजाइन हुआ हुआ है मैं आपको अंदर से टूर करवाता हूँ। बात समझ? आपको कलर डिसाइड करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि यार मैं यहाँ पर क्लास में आया हूँ, ये AC यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, इसको वहां लगाओ सामने। फिर उसने कहा कि सर ये बोर्ड कहाँ लगना चाहिए? मैंने कहा बोर्ड यार वहां लगा के देखो कैसा लग रहा है। उसने फौरन से बोर्ड वहां प्लेस कर दिया। मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से रिमूव करो यहाँ लगाओ। तो अगेन ये सब कैसे पॉसिबल है? हम दोनों ने एक ग्लासेस पहने हुए जो कि VR बेस्ड ग्लासेस। बात समझ गए? अब यहाँ पर बोले आप सर टच किसको करूंगा मैं, मुझे यहाँ टच करने की जरूरत है किसी चीज को? इस पर्सपेक्टिव के लिए, इस एक्सपीरियंस के लिए मुझे टच करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये देखना है ये बोर्ड यहाँ पर कैसा लगता है, दैट्स इट। मुझे ये देखना है कि दरवाजा वहां अच्छा लगेगा या अच्छा लगेगा। बात समझ में आई? मुझे कलर डिसाइड करना है इस कमरे का,
तो मैंने कहा यार लेट्स से चेयर्स हैं ब्लू कलर की, तो कलर यहाँ पर होना चाहिए व्हाइट कलर का। उसने कहा सर व्हाइट कलर हो गया। मैंने कहा यार अच्छा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा सा पिंक कलर का कर दो। पिंक कलर का कमरा बना, मैंने कहा पिंक कलर का कर देते हैं। पिंक कलर का किया, मैंने कहा यार ये तो और अजीब लग रहा है, कोई और कलर ब्लू कलर का करो। तो मैं डिफरेंट कलर्स ट्राई करता गया और एक्सपीरियंस करता गया, और जो कलर सूट करता गया कॉम्बिनेशन में। आजकल हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, हम कहते हैं यार ये इसके साथ अच्छा लगेगा, ये उसके साथ अच्छा लगेगा, तो अंदाजा कर रहे होते हैं। लेकिन हकीकत में जब वो बनकर आता है तो शायद अच्छा लगे, शायद अच्छा ना लगे। वीआर ने आपकी कॉस्ट बचा ली। अब आपको इस टेंशन की जरूरत ही नहीं है। आप घर बनने से पहले एक एक चीज जाकर देख सकते हैं कि ये बनने के बाद हकीकत में कैसे लगेगी। Future impacts of AR and VR. AR and VR are revolutionizing how customers interact with products and brands. For example, fashion retailers are integrating virtual fitting rooms where users can try on clothes virtually before making a purchase, improving the online shopping experience. सर रिटेल इंडस्ट्री में आपको एआर और वीआर नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि हम अपने कस्टमर्स को कन्वीनियंस देना चाहते हैं। एक बंदा जो कपड़े खरीदने से पहले सोच रहा था यार पता नहीं कैसे लगेंगे, तो एआर की मदद से उसके लिए काम आसान हो गया डिसाइड करना। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हमने सर्जन्स के लिए आसानी क्रिएट कर दी। एजुकेशन इंडस्ट्री में हमने आर्मी वालों के लिए, पायलट्स वालों के लिए आसानियां क्रिएट कर दी। अब एक अहम बात, ये तो आसान बात है सर, फायदे और नुकसान तो बताएं जरा, पहले आप लोग बताएं क्या फायदे होंगे एआर के, क्या नुकसान होंगे। नुकसान नहीं, चैलेंजेस बोलूंगा मैं। नुकसान तो ड्रॉबैक्स होते हैं ना, चैलेंजेस क्या आएंगे एआर और वीआर की तरफ जाते हुए आपको क्या लगता है? उस वीडियो को जहन में लाएं अपने, वीडियो दोबारा लगाऊं तो याद आएगा क्या चैलेंजेस आएंगे आपको। रियलिटी माइट बी डिफरेंट, और सर आपको हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी वीआर के लिए, आपने देखा उसने इक्विपमेंट पहने। और अब यहाँ ये वाली बात मत कि सर वो ऐप बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामर्स रिक्वायर्ड होंगे, ये पुरानी बातें हो गई, ये हम ईआरपी और इनमें पढ़ के आए हैं। अब कोई ऐसी चीज बताएं जो एआर और वीआर से चैलेंज बिलोंग करता हो, जैसे कि सर रियल वर्ल्ड तो कुछ और ही होगा, आपको पता ही नहीं होगा, दुनिया वाले आपको पागल समझ रहे होंगे, आप पता नहीं क्या हरकतें कर रहे हैं, वो आपको पता है कि आप गेम खेल रहे हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स क्या क्या है? सर बेनिफिट्स ये इनहेंस्ड यूजर एक्सपीरियंस, सर यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर हो जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग, सर वो पहले के दौर में जहाज सिखाते हुए मैं 2-3 प्लेन क्रैश करवा देता था, जाता था 600-700 लोग मर जाते थे, क्या होता था? एक पायलट ट्रेन हो जाता था, एक पायलट जहाज चलाना सीख जाता था, कोई बात नहीं। सर सर्जन सर्जरी करता था तो खैर है 100-150 लोग मर जाते थे तो, लेकिन सर्जन को सर्जरी करना आ जाती थी। आज ये चीज हमने आसान कर दी, कॉस्ट इफेक्टिव भी कर दी, और इंसान की जानें भी बच गई। सेफ प्रैक्टिस, सर आप प्रैक्टिस सिक्योरली सेफली कर सकते हैं, किसी की कोई जानी खतरा नहीं है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर या तो क्या होगा, ऑगमेंटेड रियलिटी होगी या फिर वर्चुअल रियलिटी होगी। दोनों सूरतों के अंदर हकीकत में कुछ एग्जिस्ट करता होगा, नहीं करता होगा। रिमोट इंटरेक्शन, सर आप इन दोनों के अंदर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, आपको उस जगह पर फिजिकली मौजूद होने की जरूरत थी? जूते जहां पड़े हुए थे वहां पर आप पहुंचे? नहीं पहुंचे। गेम जहां जिस दुनिया में चल रहा था, कोई दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन क्या आपको वहां जाना पड़ा? नहीं। रिमोट इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप दुनिया में कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। बेटर डिसीजन, सर आपके डिसीजन काफी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। जैसे वो हमने रियल एस्टेट की एग्जांपल ली कि एक बंदा अपना घर बनवा रहा था, तो उसके डिसीजन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गए, उसे पता चल गया कि यार मुझे किस जगह पर क्या करवाना है थ्रू वीआर। अब अगेन आपके लिए यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है? सर एक रियल एस्टेट कंपनी होगी, एक रियल एस्टेट कंपनी होगी जो कि चल रही होगी ट्रेडिशनल तरीके से, जिनका काम क्या होगा? सर कस्टमर्स आएंगे, उनको ऑर्डर देंगे, और वो अपने कस्टमर्स के ऑर्डर फुलफिल कर देंगे, घर बना के दे देंगे बस। लेकिन फिर उसके अंदर एक इंटेलिजेंट बंदा आएगा, इंटेलिजेंट बंदा आएगा, और वो क्या करेगा? वही रियल एस्टेट का काम किसके थ्रू शुरू करेगा? वीआर के थ्रू शुरू करेगा। वो बोलेगा अब से मेरा हर कस्टमर अपना घर बनने से पहले देख लेगा, वो हर कलर खुद से डिसाइड करेगा,
कोई ये झंझट नहीं आएगा कि यार ये चीज वहां अच्छी नहीं लग रही, वैसे करता तो अच्छा लगता। कस्टमर को कोई रिग्रेट रहना ही नहीं चाहिए। तो मुझे बताएं, मार्केट में कौन स्केल करेगा, आप या वो ट्रेडिशनल? किसका नाम होगा हर जगह? आपका नाम होगा। बात समझ में आई? अभी आप लोग ये चीज सोच रहे हैं सर ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे ही कुछ टाइम बाद पता चलेगा दुनिया का एक अमीर तरीन आदमी है, और वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी, उसके पीछे बिजनेस क्या होगा, यही बिजनेस मॉडल होगा। देखें, एक आइडिया होता है और वो आइडिया काम कर जाता है। चैलेंजेस क्या है एंड व्हाट इज आइडिया? आइडिया हमेशा वो होना चाहिए जो मार्केट में गैप क्रिएट कर रहा है। अब एक ये गैप है ना, हमारे एक प्रॉब्लम है। आप लोग सोच रहे हैं सर सब कुछ तो हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं एडिशनल करने के लिए। ये गैप देते हैं मैंने आपको, ये गैप है मार्केट के अंदर। आजकल यूजर्स को ये मसला पेश आ रहा है, आप इस मसले को पूरा कर दें। अगर आपने ये मसला पूरा कर दिया, इस मसले का सॉल्यूशन निकाल दिया, यू वुड बी द मार्केट लीडर। चैलेंजेस क्या है इसके अंदर? हार्डवेयर कॉस्ट, सर सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर हार्डवेयर कॉस्ट। खास तौर पे वीआर के अंदर, नॉट एआर में इतनी ज्यादा मसला नहीं है ये, लेकिन वीआर में हार्डवेयर कॉस्ट आपके पास बहुत ज्यादा आ रही होगी। कंटेंट डेवलपमेंट, सर अभी आपने एक वीडियो में एग्जांपल देखी, इस बंदे ने स्कैन किया और पिक्चर, ये जो वीडियो थी अपलोड करी, तो ये कंटेंट क्रिएट करना आपके लिए एक टास्क होगा। सर एआर में तो फिर भी आसान है, लेकिन जरा सोचें, वो रियल एस्टेट कंपनी जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जो इस बेसिस पर काम कर रही होगी, उसको वो पूरा घर डिजाइन करना पड़ेगा अंदर से बाहर से। तो ये सिमुलेटेड एनवायरनमेंट बनाना भी तो एक टास्क है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन सर ये तो बताया नहीं हमें बनाना कैसे। ये तो बताया नहीं आपने बनाना कैसे। जी, पैसों से बनाना। तो एक कंटेंट डेवलपमेंट आपके लिए एक इसमें बहुत बड़ा टास्क होगा। अब अगेन ये पूरी फील्ड है जिसके अंदर ये वीआर डेवलपमेंट के हवाले से बताया जाता है कि आपने ये सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट किस तरह करना है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, क्या तरीका होता है इसका। यूजर डिस्कम्फर्ट, मोशन सिकनेस, आई स्ट्रेन, हेडेक, सर एक बहुत बड़ा मसला। ये जो आपने वीआर ग्लासेस अपनी आंखों पे पहने हुए हैं, आप मुझे एक बात बताएं, मोबाइल को ज्यादा देर इस्तेमाल करने से सर में दर्द हो जाता है, आंखों में दर्द हो जाता है। हमारे नहीं होता, वो एक अलग बात है, हम तो अलग ही चल रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि अगर एक यूजर इन ग्लासेस को बहुत ज्यादा यूज करेगा, इतने करीब से एक्सपीरियंस करेगा, तो क्या उसका आई का यूजर एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा? क्या मतलब? सर उसकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, सर वो अंधा भी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। समझिएगा इस बात को। स्पेस रिक्वायरमेंट्स, वो जो बंदा गेम खेल रहा था, इधर उधर उछलता कूदता फिर रहा था, मुझे एक बात बताएं, अगर उसके इर्द गिर्द जगह ना होती और वो ये उछल कूद करता, तो हाथ पैर टूट जाते बेचारे के। सही है। और अगर हमारे घरों में होता तो अम्मी आके मारती कि ये क्या हरकतें कर रहे हो तुम, पता नहीं पागल वागल हो। बैटरी लाइफ, सर जाहिर है ये जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, एआर हो या वीआर हो, इसके अंदर ये किसी न किसी डिवाइस में चल रहे होंगे, तो उसमें एक बहुत बड़ा इशू आएगा बैटरी ड्रेनेज का। क्या मतलब? जब ये इतने ज्यादा इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस करवाएगा ना आपको, तो बैटरी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, बैटरी हेल्थ भी अच्छी चाहिए होगी आपको, वरना इसकी बैटरी यूजेज बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रही होती है। बात समझ में आई? इसमें कोई सवाल पूछ सकते हैं आप। वीडियो की मदद से ये चीज समझना आसान हो गई कि ये दिखता कैसा है, होता क्या है, वरना हम सिर्फ एक किताबी बातें पढ़ रहे होते हैं, अच्छा एआर कुछ होता है, कुछ होता होगा। कोई सवाल? जी, कोई सवाल नहीं? सवाल ना होने के दो मतलब होते हैं, पता है आपने? क्या दो मतलब होते हैं? या तो सब कुछ समझ आ गया, या कुछ भी समझ नहीं आया। अब आप लोग किस कहाँ पे खड़े हैं? जी, सब कुछ समझ आ गया, कुछ भी समझ नहीं आया। आ गया? इस पे कोई सवाल आएगा देख लेंगे, मुश्किल होगा डील वील कर लेंगे। चलें जी। तो ए आर एंड वी आर के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। ए आर एंड वी आर के बाद आपके पास एक और चीज, क्वांटम कंप्यूटिंग। किसी ने सुना है इसके बारे में पहले? क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में सुना है? क्या होता है? याद? चलें,
क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? सर, हुआ ये कि गूगल ने एक रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी भी लॉन्च किया। मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, क्या नाम है? हाँ, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ क्या, एच से नाम था शायद, एच या पी से। तो अल्टीमेटली व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग? क्वांटम कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट निकला क्वांटम फिजिक्स के साथ। क्वांटम फिजिक्स क्या कहता था, एक वक्त में बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करना, मल्टी डायमेंशनल चीजें एग्जिस्ट करना, ये होती है हमारे पास क्वांटम फिजिक्स। वहीं से कॉन्सेप्ट निकला क्वांटम कंप्यूटिंग। क्या मतलब? सर, वो वाला पजल सॉल्व किया है कभी, वो जिसमें एक रास्ते से जाकर चेक करो पहुंचे नहीं पहुंचे, फिर दूसरे रास्ता ट्राई करते थे, फिर तीसरा रास्ता ट्राई करते थे, क्या नाम है उसका? मेज। मेज नाम दे, मेज कहते हैं उसका। सही है। तो अब अगर आप लोग उसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? कैसे करते हैं उसे सॉल्व? क्या? पहले एक रास्ता ट्राई करेंगे, फिर 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 और जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना ज्यादा टाइम लगेगा। पता है क्वांटम कंप्यूटिंग क्या करता है? क्वांटम कंप्यूटिंग कहता है भाड़ में गए इंसान, मैं तो एक साथ सारे रास्ते ट्राई करूंगा। तो आपको अगर 10 रास्ते हैं और उसमें से एक तलाश करना है, तो आपको शायद 10 मिनट लगे, अज्यूम करता हूँ। क्वांटम कंप्यूटिंग को कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। वो एक साथ सारे रास्तों पर जाएगा। दिस इज क्वांटम कंप्यूटिंग। तो अगेन ये पजल सॉल्व करवाने के लिए नहीं है सिर्फ, इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे आप डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के अंदर। आगे जाकर जब आप लोग ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको नजर आएगा कि आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ती हैं। जब वहां पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ती है, तो वहां पर 1 मिनट नहीं होता आपके पास, या 30 सेकंड नहीं होते, या 10 सेकंड नहीं होते। वहां पर आपके पास माइक्रो सेकंड्स होते हैं। माइक्रो सेकंड्स के अंदर आपने कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, जवाब देना है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट करवानी है। बात समझ आ रही है? अब इतनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन करने के लिए कौन सी कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड कंप्यूटर का इस्तेमाल करूंगा, सालों तक बैठा सोचता रहेगा। वो देखा है, कैलकुलेटर को अपने आप थोड़ा सा एक मुश्किल काम देते हैं, वो एक एरर दे देता है। क्या एरर देता है? सिंटैक्स एरर। भाई मेरी समझ में यार, तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग को आप मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन दे देंगे, जो शायद एक सादा सा कंप्यूटर करने में सालों लगा देगा, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर ये काम बहुत तेजी से कर देगा। and you were trying to figure a way out. A ये है classical computer क्लासिकल would try कंप्यूटर, each इसको आप path काम देंगे one एक at a रास्ता, time, make an फिर adjustment, दूसरा and try रास्ता। again. Many iterations would be needed. A quantum computer can लेकिन try क्वांटम all कंप्यूटिंग ने paths क्या at किया? once and give you an answer almost एक instantly. साथ सारे रास्तों को ट्राई किया। दिस इज द पावर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा इसकी डिटेल समझ में आएगी। एक और एग्जांपल, सर अज्यूम करें एक अदद लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर मिलियंस ऑफ बुक्स पड़ी हुई हैं। आपको एक स्पेसिफिक बुक, कौन सी बुक? FAR 1। FAR 1 के अंदर IS-23 के अंदर एक बात लिखी है, आपने वो पढ़नी है जाकर। आपको अचानक से ख्याल आया, रात को सोते सोते ख्वाब आया, यार वो IS-23 का वो वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फौरन से सुबह उठते ही लाइब्रेरी पहुंच गए, वहां पर मिलियंस ऑफ बुक्स पड़ी हैं, और उन मिलियंस ऑफ बुक्स में एक बुक FAR 1 की है, और उस एक बुक के अंदर वो बात लिखी है। अज्यूम करें आपको ये भी नहीं पता कौन सी बुक है, आपको बस ये पता है इनमें से कोई एक किताब है, उस एक किताब के एक पेज पर IS-23 के बारे में कुछ लिखा हुआ है। कैसे ढूंढेंगे? किसी को नहीं पता, बस आप अकेले हो, सब पेपर देने गए हैं CA। जी, एक एक करके एक बुक उठाएंगे, एक पेज देखेंगे, दूसरा पेज, फिर ऐसे ही दूसरी बुक, तीसरी बुक, और ये मिलियंस ऑफ बुक्स देखने में आपके कोई 100-150 साल लग जाएंगे। सही है। क्वांटम कंप्यूटिंग ये काम पता है कैसे करेगा? विद इन सेकेंड्स। किस तरीके से? सर, क्वांटम कंप्यूटिंग आपको 1 सेकंड के अंदर सारी बुक्स के पेजेस सारे रीड करेगा, और आपको बता देगा ये लो, वो ये एक पेज है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लासिक कंप्यूटिंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। अब क्लासिक कंप्यूटिंग क्या करता था, वो एक बुक उठाता था, एक पेज पढ़ता था, दूसरा पेज, तीसरा पेज, तो शायद उसे सारा काम करने में 10 घंटे लगते थे। क्वांटम कंप्यूटिंग को ये काम करने में 1 मिनट लगेगा, क्योंकि वो एक साथ सारे पेजेस को रीड कर रहा होगा। अब जब मैंने बात करी कि एक साथ सारे पेजेस को रीड कर रहा होगा, तो इस बात का मतलब समझिएगा कि यहाँ पर कोई एक क्रॉलर नहीं होगा जो एक जगह जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे क्यूबिट्स होंगे, बहुत सारे
क्यूबिट्स होंगे जो मुख्तलिफ जगह पर जाएंगे और कैलकुलेशंस मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज सॉल्व कर रहे होंगे। व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग? Quantum computing is completely new type of computing that uses the strange rules of quantum physics, the physics of tiny particles like atoms and electrons, to solve certain problems millions of times faster than today's computer. ये इसकी खास बात है कि ये operations को बहुत ज़्यादा तेज कर देता है। Unlike classical computers which process information in binary bits, आपका जो classical computer होता है वो किस function पर चलता है? सही। आपका जो क्लासिकल कंप्यूटर है वो किस फंक्शन पे चलता है? बाइनरी बिट्स के ऊपर, मतलब या तो जीरो या वन, या तो वो बोलेगा जीरो है या वन है, ये दो अल्फाज आते हैं सिर्फ। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग पता है क्या करता है? वो कहता है जीरो और वन के अलावा भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे कि जीरो वन, जैसे कि जीरो जीरो वन, जैसे कि जीरो वन वन, जैसे कि जीरो वन 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 वन, जीरो 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 वन, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज को अज्यूम करके चलता है। क्वांटम कंप्यूटर्स यूज क्वांटम बिट्स, जिसे हम कहते हैं क्यूबिट्स, दैट कैन एग्जिस्ट इन अ सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट। व्हाट इज सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट? सर सिर्फ जीरो या वन नहीं, बल्कि जीरो और वन साथ में भी हो सकते हैं, जीरो एक दफा वन चार दफा भी हो सकता है, तो दिस इज नोन एज सुपर पोजिशन। इसकी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक कॉइन लेता हूं मैं, उसको हवा में उछालता हूं, नीचे गिरता है, तो मेरे पास क्या दो पॉसिबिलिटीज है? हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन जब वो कॉइन हवा में, उस पॉइंट पे क्या पॉसिबिलिटी है? सर हेड ज्यादा टेल कम, फिर टेल ज्यादा हेड कम, ये सारी पॉसिबिलिटीज हवा के अंदर मौजूद हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग की मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि वो उस हवा में मौजूद स्टेट को कैलकुलेट कर रहा होता। The unique ability allows quantum computers to solve complex problems exponentially faster than traditional computers. इसको लाया क्यों गया दुनिया में? इस मकसद के लिए लाया गया। Quantum computing is equal to using the weird behavior of atoms to do calculations that would take normal computers thousands of years. शायद एक सादे से कंप्यूटर को ये काम करने में हजारों साल लगे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर ये काम सेकंड्स में कर देगा। A quantum bit can be 0 and 1 at the same time. ये सेम टाइम के ऊपर 0 1 भी हो सकता है, 0 0 1 भी हो सकता है। This is the magic, this what makes quantum computers so powerful. अब अगेन आपको इसके पीछे की प्रोग्रामिंग समझनी नहीं है, यहाँ पर आपको क्वांटम कंप्यूटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसकी फीचर्स क्या है और ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा होगा, दैट्स इट, इतना आपको पता होना चाहिए। तो आइए इसकी की फीचर सबसे पहले पढ़ते हैं। सुपरपोजिशन, बीइंग इन मल्टीपल स्टेट्स एट वंस, ये एट अ सिंगल टाइम मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। अ क्यूबिट कैन बी 0 and 1 at the same time, unlike a classical bit which must choose one or the other. जो आपका नॉर्मल कंप्यूटर होगा वो एक चीज चूज करेगा, या तो जीरो या, लेकिन ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे ये जीरो भी और वन भी एक साथ बहुत सारी चीजों को लेकर चल रहे होंगे। either 0 or 1, 0 and 1 at the same time, like a coin or head or tails। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा? सर जब कॉइन हवा में उड़ रहा है तो वो हेड या टेल नहीं है, वो हेड टेल एक साथ भी हो सकता है, हेड ज्यादा टेल कम, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन के आ रही होगी। वन ऑप्शन एट अ टाइम, मैनी ऑप्शन साइमल्टेनियसली। यही फायदा है क्वांटम कंप्यूटिंग का कि वो एक चीज को नहीं अज्यूम करता, वो हर पॉसिबिलिटी को साथ लेकर चल रहा होगा। तो सर सुपर पोजिशन मैटर क्यों करती है यहाँ पर? खास क्या बात क्या है? सर वही जो अभी वीडियो में आपने देखा, ट्राइस पाथ वन, देन पाथ टू, देन पाथ थ्री। जब आप एक क्लासिकल कंप्यूटर से ये सॉल्व करवाते हैं ना, पहले वो एक रास्ते पे जाता है, एक दूसरे पे जाता है, फिर तीसरे पे जाता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर ने क्या किया? सारे रास्ते एक साथ ट्राई किए। क्लासिकल को ये काम करने में शायद 10 लाख स्टेप्स लगे, लेकिन क्वांटम को एक स्टेप। क्यों? उसने सारे स्टेप्स एक साथ परफॉर्म कर लिया। दूसरा फीचर है इंटेंगलमेंट। When two qubits become entangled, they are linked in a way that whatever happens to one instantly affects the other, even if they are in opposite sides of the universe. अब ये बात जरा गौर से देखिएगा इस एग्जांपल में।
जब इसने यहां से रास्ता शुरू किया, एक चीज यहाँ, एक क्यूबिट यहाँ गया, दूसरा क्यूबिट कहाँ गया? क्या ये दोनों क्यूबिट्स आपस में बातें नहीं कर रहे थे? मेरी बात समझ में आई? सर जब एक क्यूबिट यहां गया और दूसरा क्यूबिट यहां गया, कैसे पता चला इसको यहां नहीं जाना? इस वाले ने बताया, देखो बात सुनो, यहाँ रास्ता बंद है, यहाँ मत आना। मेरी बात समझ में आई? तो इस बात का मकसद क्या है सर? ये जो क्यूबिट्स हैं ये आपस में बातें कर रहे होते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि क्यूबिट्स आपस में इंटरलिंक नहीं है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड फीचर ऑफ इंटेंजिबल। सर ये सारे क्यूबिट्स आपस में लिंक्ड होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी तो ये फीचर काम करती है। एक साथ ही तभी काम कर रहे होते हैं। एक रास्ते पर एक गया, उसने कहा ये बंद है, दूसरा गया यार ये बंद है, तीसरा कहीं और गया। बात समझ में आई? अगर ये ना होता तो सर क्यूबिट्स अलग अलग काम कर रहे होते, कंप्यूटिंग पावर कम होती जैसे ट्रेडिशनल में होता है, और इस तरीके से होता है कि 10 अलग अलग लोग 10 अलग अलग काम कर रहे हैं, आपस में बातें नहीं कर रहे। जब कोऑर्डिनेशन नहीं होती तो काम खराब होता है। इस बात से सब इत्तेफाक करते हैं। लेकिन अगर सोचें, सिर्फ एक काम कर दूं, इन क्यूबिट्स को आपस में कनेक्ट कर दूं कि अपना डेटा शेयर करते रहना। Qubits work as a team, exponential computing power, like 10 people who instantly share all thoughts. सर ये बिल्कुल इस तरीके से कि एक साथ सारे क्यूबिट्स मिलकर काम कर रहे हैं। Entanglement lets qubits coordinate in way that classical bits cannot. This is what gives quantum computers their super power. सर यही खासियत है क्वांटम कंप्यूटर की। अगर कोई आपसे पूछे सर इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यही है कि शायद क्लासिकल कंप्यूटर के अंदर बाइनरी बिट्स में काम होता है, वो 0 1 की फॉर्म में चलता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर किस चीज के ऊपर काम करता है? क्यूबिट्स के ऊपर। और इसके सारे क्यूबिट्स आपस में लिंक होते हैं, इंटेंजिल्ड होते हैं। क्वांटम टनलिंग, सर ये क्या फीचर है इसकी? सर ये फीचर है कि खास तौर पे इसका काम कहाँ आता है? जहां पर आपको मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब एक एग्जांपल देता हूँ। एक बिजनेस है, सुनिएगा, एक बिजनेस है, उस बिजनेस ने क्या करना है? एक प्रोजेक्ट लेना है, एक प्रोजेक्ट लेना है। अब मेरे पास एक प्रोजेक्ट नहीं है, सोचें 100 प्रोजेक्ट्स आए हैं। या तो मैं क्या करूं, एक एक करके हर प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनाऊं, देखूं कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करूं और ये बताए मुझे कि मेरे लिए कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा बेहतर है, जो कि मैं विद इन अ सेकंड्स डिसीजन ले सकता हूं। तो क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल, इसकी एक फीचर ये है कि ये वो काम भी कर सकता है जो शायद आपको करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होगा। In the quantum world, particles can sometimes pass through barriers that should be impossible to cross, allowing them to solve problems that are impossible for classical computers. सर ये वो काम भी कर लेगा अक्सर जो शायद एक आम कंप्यूटर के लिए करना मुश्किल हो या शायद नामुमकिन। तो ये वो काम भी कर सकता है, इसकी तीसरी फीचर है। इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो रहा होता है ये, कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो रहा होता है ये। सर इसकी एक एप्लीकेशन है क्रिप्टोग्राफी के अंदर। मैंने आपको बताया बिटकॉइन या ये ब्लॉकचेन के जो नेटवर्क्स होते हैं, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ती है। तो जब आपको एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ती है, तो सर इसके लिए हमें एक हाई प्रोफाइल सिस्टम चाहिए, या वो जो गूगल का सिस्टम है वो इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो क्यों बनाया उन्होंने वो सिस्टम? बेकार में ऐसे ही नहीं सर, इसकी ज़रूरत है। जब ब्लॉकचेन आया तो आपको कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स परफॉर्म करनी है। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही उस कैलकुलेशन को मुश्किल बनाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कैलकुलेशन आसान होगी तो हैक करना आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन आसान नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन मुश्किल कर दी तो सॉल्व करने के लिए कंप्यूटिंग पावर भी वैसी ही चाहिए। तो क्रिप्टोग्राफी के अंदर आपको क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग हैज द पोटेंशियल टू ब्रेक क्लासिकल क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम जैसे कि RSA एन्क्रिप्शन, which relies on the difficulty of factoring large numbers. Quantum computers could crack such encryption by performing these calculations far more efficiently than classical computer. ड्रग डिस्कवरी, सर एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल, उसको मेडिसिन बनानी है, एक नया वायरस आ गया, उसको उसकी मेडिसिन क्रिएट करनी है, उसको उसके लिए वैक्सीन क्रिएट करनी है। तो अब सवाल ये उठा, जरा सोचिएगा, कितने सारे एटम्स हैं, कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कितने सारे केमिकल्स हैं।
अब कौन से केमिकल का कॉम्बिनेशन काम करेगा, कौन से केमिकल का कॉम्बिनेशन काम करेगा? अगर ये काम एक डॉक्टर को दे दिया जाए तो वो एक एक करके ट्राई करेगा कि यार इस वायरस पे ये चीज ट्राई कर लो, इस वायरस पे ये चीज ट्राई कर लो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं क्वांटम कंप्यूटिंग को ये सारा डेटा प्रोवाइड कर दूं, उसको सारे केमिकल्स की डिटेल्स दे दूं, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं, तो उसके लिए डिसीजन लेना कितना आसान है। वो एट अ टाइम ये सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा और आपको बता देगा इस बीमारी के लिए ये वाला ड्रग इस्तेमाल कर लो, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है। Quantum computers can simulate molecular and atomic interactions in a way that is unachievable by classical computers. This could revolutionize drug discovery by enabling the accurate simulation of complex chemical reactions, leading to faster development of new medicines. तो आपके लिए नई medicines बनाना, vaccines बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। Optimization. Quantum computing can optimize supply chain networks by analyzing vast amounts of data and solving logistical challenges much faster than traditional system. अब assume करें वही supply chain, वही delivery network, तो अब अगर एक क्लासिकल कंप्यूटर को मैंने एक काम दिया तो वो क्या करेगा? सर वो बैठकर एक एक रास्ता सोचेगा, इस रास्ते से जाऊं तो क्या मसला आएगा, इस रास्ते से जाऊं तो क्या मसला आएगा। लेकिन अगर क्वांटम कंप्यूटिंग होगा तो वो क्या करेगा? वो एट अ टाइम सारे रास्तों को ट्राई करेगा और आपको कहेगा यार ये वाला रास्ता बेस्ट है, इस पर चले जाओ। बात समझ में आई? फाइनेंशियल मॉडलिंग। सर अभी आपने देखा कि आप प्रोजेक्ट्स लेने जा रहे थे, डिफरेंट 100 प्रोजेक्ट्स। अब उन 100 प्रोजेक्ट्स में बेहतर प्रोजेक्ट कौन सा है, कैसे निकालेंगे? सर वो मुश्किल फाइनेंशियल डिसीजन लेना है आपने, तो आप उस चीज में भी क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। Quantum computers can model complex financial systems, including risk analysis, portfolio optimization, enabling financial institutions to make better investment decisions and manage risk more efficiently. आप ये सारे decisions within seconds ले सकते हैं। Challenges क्या आएंगे इसके अंदर? इसके अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है एरर रेट्स का। देखें जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ना, ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस की है थोड़ी सी, कि जब ये इतना बड़ा सिस्टम होता है, इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग कर रहा होता है ना, तो इसमें एक सबसे बड़ा मसला आता है इसकी हीट जनरेशन का, इसके टेम्परेचर का। आपके पास ये हल्के से हल्के टेम्परेचर पर भी इफेक्ट कर जाता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा मसला होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का खास ख्याल रखना है। जरा सा आपका माहौल बदला, क्वांटम कंप्यूटर खराब हो सकता है, काम करना छोड़ सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स आर हाईली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, लीडिंग टू हाई एरर रेट्स ड्यूरिंग computations. Overcoming these challenges requires advancements in quantum error correction techniques. दूसरा यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है, वो है हार्डवेयर डेवलपमेंट। कभी वो सर्च कीजिएगा, गूगल ने जो क्वांटम कंप्यूटर बनाया है वो एक गोल्डन कलर की डिवाइस है, आपको ऐसे छत से लटकी हुई नजर आएगी। आपको तो लगेगा सर ये तो शैंगलियर है। नहीं नहीं, शैंगलियर नहीं है, वो एक क्वांटम कंप्यूटर है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बहुत बड़ा मसला आता है आपके पास हार्डवेयर। आपको हार्डवेयर इस हाई लेवल का चाहिए जो क्वांटम कंप्यूटिंग को सपोर्ट कर सके। Quantum computing hardware is still in its infancy. Scaling up the number of qubits and maintaining their coherence over time remains a significant challenge. अब अगेन जितने ज्यादा आप क्यूबिट्स ऐड कर रहे हैं ना, उतना ज्यादा अच्छा आपको हार्डवेयर चाहिए। कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी, जितना महंगा हार्डवेयर होगा और जितना अच्छा हार्डवेयर होगा उतना ज्यादा महंगा होगा। उतने महंगे प्रोसेसर्स होंगे, उतने महंगे उसके टेक्नीशियंस होंगे, उतने महंगे उसके लिए रिसोर्सेज, टेम्परेचर, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको एयर कंडीशनर लगाना पड़ेगा, आपको एयर कूलर्स लगाने पड़ेंगे। ज्यादातर इन जगहों पर एयर कंडीशनर्स काम नहीं करते बल्कि कूलर्स काम करता है। यहाँ पर आप पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या आप ये सेटअप बनाते ही ठंडे इलाकों के अंदर। Building and maintaining quantum computers requires expensive, specialized equipment. As a result, they are not yet accessible for widespread commercial use. Quantum computing. क्या हुआ? मुश्किल था? मुश्किल था? फिर बोल दें जो दिल में आ रहा है। सर हम तो सीए करने आए थे, ये आईटी